नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एंजल नंबर 11:11 या फिर 11:11 कह सकते हैं, इसके बारे में पता करेंगे। ये 11:11 नंबर की साइन क्या है, ये क्यों हमें दिखाई देता है, क्या मैसेज है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं भी आपके लिए और भी वीडियो लेके आ सकूं। तो दोस्तों, एंजल नंबर 1111 का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी आपको एंजल नंबर 111 दिखाई दे रहा है, मतलब रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, एक दो बार दिखाई दे रहा है तो उसका उतना मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर रिपीटेडली आपको दिखाई दे रहा है, चाहे किसी बुक्स में हो, चाहे क्लॉक में, चाहे किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर, चाहे डोर की नंबर, मोबाइल नंबर की एंड लेटर, या फिर ऐसा कुछ भी हो, कहीं पे भी अगर आपको दोस्तों 1111 दिखाई दे रही है तो समझ लो दोस्तों, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने की इच्छा रखती है और यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन बना रहा है। तो उसी टाइम पे ही दोस्तों, आप अपने थॉट पर गौर कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, उस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब आप करंट सिचुएशन में अगर आपको दिखाई दे रहा है 1111, तो आप किन सिचुएशन दे के जा रहे हैं। अगर आप जो कर रहे हैं और वो सही दिशा में जा रहा है, आपको सक्सेसफुल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि खुशियाँ आ रही है, तो दोस्तों आप एकदम राइट पाथ पर हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस टाइम पर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ चीज़ सही नहीं जा रही है, आपको पीस नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको आपकी थॉट की, आपके भावना की गौर करने की ज़रूरत है। आप उसी मोड़ पे अपने थॉट को चेंज कीजिए, पॉजिटिव साइड्स देखिए। डार्कनेस में ही हमें उजाला दिखता है। तो दोस्तों, उस अंधार में से, उस अंधेरा से आप उजाला को ढूंढिए। आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरी है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि दोस्तों 11:11 न्यू बिगनिंग का भी शाइन होता है। तो आप नए तरह से अपने सोच को सोचिए, अपने नए काम की तरफ, नए माइंड सेटअप की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ ध्यान दीजिए, प्लान कीजिए, एक्शन लीजिए जो चीज़ आप चाहते हो। फिर दोस्तों आप देखिए वो चीज़ कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। कहा जाता है 11:11 मैनिफेस्टेशन के करीब ले जाता है। उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशन जो होता है यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा होता है। तो दोस्तों उस टाइम पे आप पॉजिटिव सोचिए, जो आपकी मन की इच्छा है, विश है, उसके बारे में आप सोचिए, ताकि वो विश आपकी जो मैनिफेस्टेशन हो जाए और यूनिवर्स वो इच्छा पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक मीनिंग है दोस्तों, जब भी आपको 11:11 दिखाई दे तो दोस्तों आप समझ लेना कि आप एक सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो यूनिवर्स इसीलिए आपको रिपीटेडली अपने पार्टनर के पास मिलाने के लिए ये नंबर दिखाता है, ताकि आप अपने शैडो साइड पर काम करो और अपने सोलमेट के साथ मिल जाओ, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ आप मिल जाओ। सोलमेट जो होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी दुख नहीं देते हैं, चाहे अच्छा करो आप बुरा करो। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं आपको ट्रिगर करते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन आपको प्यूरीफाई करके एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन फॉर्म में लेके आते हैं। आप गॉडेस की पार्ट होते हैं और गॉड की पार्ट होते हैं, आपको उसी फॉर्म में ले आते हैं। तो तब भी दोस्तों आपको ज़्यादा 1111 दिखाई देता है जब एक आप ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट जर्नी में होते हो। ये जर्नी बहुत दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है, रिलेशनशिप इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अब जब समझ लेना दोस्तों, जब भी आपको 11:11 दिखाई दे रहा है तो आप एक प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट जर्नी में हो और बहुत जल्दी आप आपके पार्टनर के साथ मिलने वाले हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने पास्ट वुंड को हील करने की ज़रूरत है। सारे नेगेटिविटी, ईगो, एंगर, जेलस इशूज, बचपन की पेनफुल यादें, सारे चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों 11:11 एक मास्टरफुल नंबर है, एक मास्टर नंबर है, इसमें बहुत ही पावर है। आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दें। ट्विन फ्लेम आते ही हैं अपने साथी को लेके जाने के लिए। तो दोस्तों आप जब अपने इनर शार्ट पर काम करेंगे, जब आप अपने नेगेटिविटी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके पार्टनर भी आपके पास आ जाएंगे और आप यूनियन में आ जाओगे। नॉट ओनली यूनियन दोस्तों, हार्मोनियस रीयूनियन में आप आ जाओगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। जो प्यार आप बचपन से कई जन्मों से आप ढूंढ रहे हो, वो प्यार आपको मिल जाएगा। वो रेस्पेक्ट, वो केयर, वो अनकंडीशनल लव आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 11:11 एक अमेजिंग नंबर है, लव का नंबर है, ट्विन फ्लेम जर्नी का नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो दोस्तों 11:11 के जरिए हमें हमारे पार्टनर मिल सकते हैं। हमें हमारे शैडो साइड से उभर कर ब्राइट साइड में हम आ सकते हैं और अपने साथी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मिलन का भी नंबर है। अब देखिए ना, 1 + 1 = 2। हम दो बॉडी जब मिलते हैं, एक आत्मा एक सोल भी बन जाते हैं। तो ये सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही बड़ा साइन है। अगर आपको रिपीटेडली 1111 दिखाई दे रहा है तो समझ लेना, अगर आपकी रिलेशनशिप इशू है तो ये आप एक जर्नी में हो। और एक मीनिंग होता है, विश फुलफिलमेंट का भी टाइम होता है जब ये दिखाई देता है। तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए और आपके एंसेस्टर भी इस टाइम पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको ये नंबर दिखाई देता है वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और ज़रूरत होता है आप अपने एंसेस्टर्स की प्रे करें, उनका पूजा करें, आप उनको भी रिलीज़ करें, साथ ही साथ उनसे ब्लेसिंग्स लें, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखें, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि 11:11 आप इंट्यूशन का भी नंबर है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अवेकनिंग का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी हायर लेवल पे होता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के प्रति ध्यान दें, अवेकनिंग के प्रति ध्यान दें और अपने इनर वर्क करते जाइए। तभी दोस्तों आप अपने ड्रीम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप अपने जीवन साथी से मिल पाएंगे, सही लव, सही प्यार, सब कुछ, फिनेंशियल इशू, रिलेशनशिप, एवरीथिंग आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। 11:11 ये यूनिवर्स का मास्टर नंबर है। जब भी ये आपको दिखाई दे रहा है, आपके वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा इतना हाई होता है, आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो तभी आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, अनवांटेड थिंग के बारे में सोचा ना करें और जो चीज़ आपको चाहिए बस उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसी के बारे में ही सोचिए। तब आपके वो चीज़ जो है आपके पास बहुत ही रैपिडली मैनिफेस्ट होके सामने दिखाई देगी। तो दोस्तों आप जब भी 11:11 देखें, एंजल से प्रे कीजिए, अपने एंसेस्टर से प्रे कीजिए, खुद की हायर सेल्फ से प्रेयर कीजिए। और दूसरी बात ये है चीज़, 11:11 का और एक मीनिंग है अपने आप से जुड़ना, खुद के साथ सोल कनेक्शन बनाना। आप जब अपने ही हायर सेल्फ, अपने ही सोल के साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी पड़ा है, ईगो, एंगर, जेलसी, रिसेंटमेंट, गिल्ट, जो भी स्टबर्न एनर्जी है, रेजिस्टेंस एनर्जी है, वो सब आप रिलीज़ कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ से जुड़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो आप अपने इस साइड पर काम कीजिए और जीवन का आनंद जो है वो लीजिए, क्योंकि सोल से प्यार करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप से जुड़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आई होप दोस्तों आपको 11:11 का मतलब समझ में आ चुका होगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको अगर कोई हीलिंग चाहिए, टैरोट कार्ड रीडिंग चाहिए, सेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, क्रिस्टल थेरेपिस्ट चाहिए, कुछ भी प्रकार की हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू माय प्यारे प्यारे व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू, एंजल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।
आप सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, डेली एफर्मेशन करते रहिए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही ज़िंदगी में प्रकट होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। मेरे चैनल को चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव ए गुड डे। बाय बाय।